बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमिंदर कौर है, मैं अंबरसर तो हाँ। 5 महीने पहले अचानक आपकी जो लेफ्ट टांग थी वो रुक गई थी। हाँ जी, मेरी इधरली खब्बी ਲੱਤ ਦੀ ਨਸ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਣਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਮਣਕੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਨਾੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਰਿੜ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, परमेश्वर तेनू चंगा करूगा। आपका चलना फिरना पूरी तरह से बंद हो चुका था। हाँ जी हाँ जी, मैं बिल्कुल बेड ते हो गई सीगी, मैनू 3 महीने हो गए मैं बेड ते ही सीगी। फिर टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे आप? मैं ब्रदर जी कुर्सी नू फड़ के इदां लत्त नू चुक के मैं हौली हौली करके मैं फिर अगों रिड़ के जांदी सीगी। खाना कैसे खिलाते थे आपको? खाना जब मैं मुद्दियां पै के गोड्यां दे भार 3 महीने बह के खाना खादा या। उल्टे लेट के आपको खाना खिलाया क्योंकि आपसे बैठा भी नहीं जाता था। नहीं बैठा जाता सी। और जब आपकी दोबारा एमआरआई हुई, डॉक्टर के पास गए, एमआरआई के बाद क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा भी तेरी ताड़ी नस विच आ चुकी है, गलनी शुरू हो गई है ते जल्दी ऑपरेशन करावो हफ्ते दे अंदर, नहीं तो कैंसर बन सकता है। अगर उसका ऑपरेशन नहीं करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये कैंसर बन सकता है। हाँ जी हाँ जी। और आपकी जो लेफ्ट जो टांग थी, जो बाईं टांग थी, वो आप नीचे भी नहीं लग पाती थी। बिल्कुल नहीं सी जी लगती हैगी, ना मैं पानी भी नहीं बह के पी सकती सी, चाह भी मैं मुद्दियां पै के ही पीनी, पानी भी मुद्दियां होके ही पींदी सीगी। फिर डॉक्टर ने क्या बताया कि आपके जो रीढ़ की हड्डी के मनके हैं उनमें इंजेक्शन लगे, क्या बताया था? हाँ ऐसा डॉक्टर ने कहा सीगा जिस दिन मेरी बेटी मेरी रिपोर्टां लेके गई, डॉक्टर कहंदे तुसी इदां करो रीढ़ दी हड्डी दे विच अज ना टीके दे दोबारा ग्लूकोस चढ़वावो ते एक कल चढ़वाना। मैं रोन लग गई, मैं कहा भी अज तां मैं तुहाडे विच बैठी आ, हो सकदा कल नूं मैं ना होवां। मैं कहा भी मैं इंजेक्शन कोई नहीं लवाउणा, मेरा प्रभु मैनूं चंगा करूगा, मैं प्रभु ते ही भरोसा रखिया। और आप गवाहियों को सुनते थे चर्च में और हाँ। बड़े बड़े चमत्कारों को देखे क्या क्या अंगीकार करते थे? हाँ जी, मैं अंगीकार यही करती सी कि मेरा परमेश्वर एडे एडे ट्यूमरां नूं कढ दिंदा या, रसौलियां कढदा, कैंसर चंगा करदा, कि ए मेरे ही बीमारी परमेश्वर दे लई कोई वड्डी नहीं आ। तारीफ करें सब इनके विश्वास के लिए, इन्होंने विश्वास किया और ऑनलाइन लगातार मीटिंग ये अटेंड करते रहे। अपना विश्वास इन्होंने परमेश्वर पर बनाए रखा। आपके मोहल्ले वाले, आपके पड़ोसी आपको क्या बोलते थे? हाँ जी, जदों मेरियां कोई सहेलियां भैणां आउंदियां सी कहंदी तुसीं तां चर्च जांदे हो ते तुहाडे ते इह प्रॉब्लम आई। मैं कहा प्रॉब्लम नहीं आई, मेरी गवाही आई आ। तारीफ करें सब। और 16 सितंबर 2021 को जब आप प्रार्थना को अटेंड कर रहे थे, चर्च में मौजूद थे, आपने उस प्रार्थना को सुना और अपने जीवन के लिए, अपनी बीमारी के लिए रिसीव किया था। हाँ जी, पापा जी जदों कहंदे सी रीढ़ दीयां हड्डियां वाले हील होण, मैं अपने लिए रिसीव करदी सीगी ते ओ कुछ तो मैं उदों ही हील हो गई, लेकिन मैं बैठ नहीं सी पाउंदी। एक दिन जदों आ फायर प्रेयर ऑयल मीटिंग सीगी, जदों पापा जी ने कहा कि अज इहदे विच फायर मिली हुई है ते मेरा बेटा आया होया सीगा, उन्हां ने मेरे जिहड़े हाजरी वाले कार्ड सी उन्हां ते ऑयल लवाया। जद घर मेरा बेटा गया उन्हें मैनूं कहा मम्मी ये तो ऑयल पूंज के अपने ला रीढ़ दी हड्डी दे उत्ते। जदों मैं ओ ऑयल नूं लाया उस तो बाद सोमवार गया, मैं मंगलवार बैठ के रोटी खाधी आ। तारीफ करें जोर से इनकी। अगर आपने इनकी बात को ध्यान से सुना तो इन्होंने लिखा कि ये बहन के जो बेटा है, और जब वो चर्च के जो अटेंडेंस कार्ड है, जो मेंबरशिप लोगों के लिए, जिनके मेंबरशिप ली हुई है, उनके लिए जो कार्ड होता है उसके ऊपर जब उन्होंने अभिषिक्त जो अनॉइंटिंग ऑयल था उसको अप्लाई करके लेकर गए और घर जाकर इनको वही अटेंडेंस कार्ड दिया और इनकी बैक, इनकी पीठ के ऊपर यानी रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा। क्या हुआ सिस्टर आप बताइए, जैसे ही उन्होंने आपके वो अटेंडेंस कार्ड आपकी बॉडी के ऊपर लगाया तो? हाँ जी बड़े जी, जदों मैं ऑयल लाया मैनू हल्का जा महसूस होया। मैं अपने बेटे नूं कहा मैं बह सकदी हां, पर लेकिन उस टाइम थोड़ियां मेरे पैर दे विच ना कीड़ियां लड़दियां सीगियां। उस तो बाद जदों सोमवार गया मैं मंगलवार बैठ के रोटी खाधी। जिन्हां लोकां ने मैनू मुद्दियां पिया देखिया सी वो हैरान रह गए कि आ जिंदी गवाही असीं अपने सामने देख रहे हां। कितने समय से आप बेड के ऊपर थे? 3 महीने हो गए सी मैनू बेड दे उत्ते। कितने महीने के बाद आपने उठ के खुद अपने आप खाना खाया? 3 महीने बाद अज मैनू 15-20 दिन हो गए ने। मैं काम भी कर लेनी आ, मैं तुर फिर भी लेनी आ, मैं बैठ नहीं सी सकदी, अज मैं बैठ भी लेनी आ। तारीफ करें, आप चल के दिखाइए जरा। चलिए तारीफ करें जोर से अपने हाथों को तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना कि ये पूरी तरह से
बेड के ऊपर थे, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाते थे, हिलजुल नहीं पाते थे। और चर्च में जब पहली बार आए तो व्हीलचेयर के सहारे से आए थे और इनके बेटे ने विश्वास के साथ चर्च का जो अनॉइंटिंग ऑयल लगाया इनकी बॉडी के ऊपर। उसके बाद परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, डिलीवर किया। सब अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। जोर से अपने हाथों को उठाएं, हर एक सन सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर, आप अभी बताइए कि आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं आपको? ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੰਦੀ ਗਵਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਲ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਨੀ ਆ। कितने दिन हो चुके हैं कि आप बिल्कुल ठीक है? ਮੈਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। वो क्लिप है हमारे पास उस प्रार्थना का, आइए हम उस क्लिप को देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। खुदावन इस ऑयल पर अपनी फायर को, अपनी उंगली को लगाए और ये ऑयल नहीं, ये अभिषिक्त ऑयल बने। तारीफ करें, सब अपने हाथों को उठाएं कि उस प्रार्थना के बाद ये बहन पूरी तरह से हील है। परमेश्वर ने इनको बेड से उठाया, ये पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। सब इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें।